नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोविड के बाद पॉल्यूशन भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट, डॉक्टरों का दावा। इससे दिल की बीमारी बढ़ी, हल ढूंढने में काफी देर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में वायु प्रदूषण कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बनकर उभर चुका है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारत के कई सीनियर डॉक्टरों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में यह दावा किया। डॉक्टरों ने कहा कि आने वाले सालों में प्रदूषण से लोगों की सेहत और देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या हर साल और गंभीर होती जाएगी। डॉक्टरों ने कहा कि पिछले 10 सालों में हृदय रोगों में बढ़ोतरी को अक्सर मोटापे से जोड़ा गया है, लेकिन इसमें कारों और विमानों से निकलने वाले जहरीले धुएं की बड़ी भूमिका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीर बाल दिवस पर शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इसमें शामिल है। आज दिल्ली आने की वजह से वे विजय हजारे टूर्नामेंट में मणिपुर के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे हैं। 20 बच्चों में से 2 बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मद्रास हाईकोर्ट बोला, भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का सुझाव दिया। कहा, पेरेंटल कंट्रोल मिले। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मदुरै बेंच की डिवीजन बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजय कुमार के वकील KPS पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का भी हवाला दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका की नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मारे गए आतंकवादियों को क्रिसमस की बधाई, ये ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने गुरुवार रात नाइजीरिया में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी शेयर की। ट्रंप का आरोप है कि यहाँ ISIS ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहा है। उन्होंने ISIS आतंकवादियों को आतंकी कचरा बताते हुए लिखा कि यह संगठन लंबे समय से निर्देश ईसाइयों की हत्या कर रहा है। ट्रंप के अनुसार इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकवादियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्या जारी रही तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत। तारिक रहमान की ढाका वापसी पर भारत का पहला रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर 2025 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों पर बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय ने तारिक रहमान की वापसी पर कहा कि भारत उम्मीद करता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होंगे। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव हो। भारत बांग्लादेश के नागरिकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट ने पूछा, दिल्ली में साफ हवा पर GST क्यों? केंद्र बोला, किसी के कहने पर एयर प्यूरीफायर से टैक्स नहीं घटाएंगे, कोई मोनोपोली चाहता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर प्यूरीफायर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST 18% से घटाकर 5% करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र से पूछा कि एयर प्यूरीफायर पर GST क्यों नहीं घटा सकते। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आपको जो भी करना पड़े कीजिए। फिलहाल एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 10 से 15 हजार रुपए है। GST को एक ऐसे उचित स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता जहां एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। वहीं दोस्तों, केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SG एन वेंकट रमण ने याचिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोई एयर प्यूरीफायर सेक्टर में मोनोपोली चाहता है। यह जनहित याचिका है कि नहीं, सरकार जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सैम पित्रोदा बोले, सरकार राहुल गांधी के विदेशी दौरों की निगरानी कर रही। दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। जी हां दोस्तों, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के
के विदेश दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं। कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें न मिलने को भी कहा जाता है। पित्रोदा ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर गुरुवार को इंडिया टुडे से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि इसके सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बांग्लादेश में हिंदू युवकों की लिंचिंग पर भारत ने लगाई मोहम्मद यूनुस की क्लास। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में जारी सियासी संकट और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 22 राज्यों में तेज सर्दी और कोहरा, यूपी में जीरो विजिबिलिटी, 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट, माउंट आबू में पारा 1 डिग्री, पंचमढ़ी में 3.6 डिग्री। अगले 2 दिन में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। जी दोस्तों, देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं दोस्तों, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। इधर दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 2.32 लाख के पार, एक दिन में 13,117 महंगी हुई। इस साल 150% रिटर्न। सोना 1287 रुपए बढ़कर 1.38 लाख के ऑल टाइम हाई पर। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपए बढ़कर 2,32,100 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,18,983 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 10 दिन में चांदी की कीमत 36,920 रुपए महंगी हो चुकी है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सोने की कीमतों की बात करें तो दोस्तों, IBGA के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,283 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी, भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन। कहा, अभय रब ब्रांड की वैक्सीन से पूरी सुरक्षा नहीं, नवंबर 2023 से बैच सर्कुलेट हो रहा। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को एक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है कि नवंबर 2023 से भारत में रेबीज वैक्सीन के नकली बैच सर्कुलेट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनिटाइजेशन ATAGI के इस अलर्ट में कहा गया है कि अभय रब ब्रांड की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को रेबीज से पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती। ATAGI के मुताबिक नकली वैक्सीन में सही मात्रा में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये डोज ली है उनमें ये बीमारी खत्म होने के चांसेस कम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणवी युवक ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी फतह की। बर्फ की मोटी लेयर लिपटी थी। 5,636 मीटर चौड़ाई की नानक नाम जहाज है, सोंग से बढ़ाया हौसला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार के हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों के एक दल ने ग्लोबल लेवल पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नरेंद्र की टीम ने दिसंबर 2025 में मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको डी ओरिजाबा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी माना जाता है। यहाँ हालात ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, साथ ही शरीर को जमा देने वाली अत्यधिक ठंड और बर्फीला तूफान पर्वतारोहियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। इस चढ़ाई में शरीर के साथ साथ दिमाग की भी कड़ी परीक्षा होती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन से भारत आएगा रेयर अर्थ मैग्नेट। भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, चीन ने भारतीय कंपनियों और भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट REM निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना और मंजूरी देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से इन महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई रुकने की वजह से भारतीय ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चिंता बनी हुई थी, जो अब धीरे धीरे दूर हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी की नसीहत। अखिलेश को नहीं आई रास, योगी पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी की नसीहत पर कन्नौज सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी पर निशाना साधा। इस मामले में अखिलेश यादव यानी कि यूपी के पूर्व CM ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की। अखिलेश ने अपनी
टिप्पणी में इशारों में दावा किया कि सीएम योगी के कहने पर पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दी। अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी प्रदर्शन, हादी के हत्यारे को सजा देने की मांग, बांग्लादेशी हिंदू की हत्या मामले में 6 और हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए ढाका के शहबाग इलाके में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। जुम्मे की नमाज के बाद ढाका यूनिवर्सिटी से जुलूस निकाला गया जो शहबाग पहुंचकर धरने में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी जिससे इलाके में यातायात ठप हो गया। इंकलाब मंच का कहना है कि जब तक हादी की हत्या में न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूएई प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे, शहबाज मुनीर स्वागत करने एयरपोर्ट पर आए। ट्रेड एनर्जी पर डील संभव, पाकिस्तान को सऊदी जैसा रक्षा समझौता होने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान शुक्रवार को पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिफ मुनीर यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। यह इस साल उनकी पाकिस्तान की दूसरी यात्रा है। इससे पहले जनवरी 2025 में वे रहीम यार खान में निजी यात्रा के दौरान शहबाज से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली आधिकारिक पाकिस्तान यात्रा यही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख के पार, अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क, 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास। जी दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल मार्केट बन गया है। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ पीपीएससी की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के अंत तक देश में पेट्रोल पंपों की संख्या 1,266,000 पहुंच गई है। पेट्रोल पंप नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका और चीन से पीछे है। राजमार्गों और राष्ट्रीय ग्रामीण में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने पिछले 1 दशक में अपना नेटवर्क करीब दुगना कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जापान के ट्री फॉग में पाया गया ताकतवर एंटी कैंसर ड्रग, 1 डोज से कैंसर हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की है। जापानी ट्री फ्रॉग यानी कि दोस्तों एक मेंढक का नाम है। इस मेंढक की आंत में मौजूद बैक्टीरिया कैंसर से लड़ने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है। चूहों पर किए गए एक परीक्षण में एक खास बैक्टीरिया ने ट्यूमर को पूरी तरह खत्म कर दिया, वो भी बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट के। दरअसल दोस्तों मेंढक, छिपकली और अन्य एम्फीबियन और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल बहुत कम कैंसर से पीड़ित होते हैं। जापान एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसके आंत के बैक्टीरिया को चूहे में डालकर देखें तो क्या असर होता है, और उसके असर चौंकाने वाले थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा, रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक की, दिल्ली से इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को और बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन नए वर्जन में इसे 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक करने पर काम किया जा रहा है। इन नई मिसाइलों के आने के बाद दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 367 अंक नीचे 85,041 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक फिसला, 26,042 पर आया। आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में रही बिकवाली। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 367 अंक नीचे 85,041 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट रही, ये 26,042 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 25 में गिरावट रही। बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स समेत कुल 8 शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के 50 में से 35 शेयर आज नीचे बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेड, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डीगो, अडानी एंटरप्राइजेज और डॉक्टर रेड्डी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली बना अवैध खनन का अड्डा, 2 दशकों में 21,000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। जी हाँ दोस्तों, अरावली की परिभाषा को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अरावली आज भी अवैध खनन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। पिछले 20 वर्षों में जितनी वैध खनन की अनुमति दी गई उससे 2 गुना से भी ज्यादा अवैध खनन के मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार अकेले पिछले 2 वर्षों में अरावली के 19 जिलों में 1,478 अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक 530 मामले पकड़े जा चुके हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मिलावटी शराब बेचने पर आबकारी विभाग का एक्शन, लाइसेंस निरस्त, 2 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मऊ जनपद में मिलावटी शराब बेचने पर आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में अधिकारियों ने शराब की दुकान पर छापेमारी की, जहां पर उनको मिलावटी शराब मिली। इसके बाद आबकारी अधिकारी ने कंपोजिट शॉप मुंजई मोड़ का लाइसेंस निरस्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली का 29 गेंदों में अर्धशतक, रोहित शर्मा 0 पर आउट, रिंकू सिंह के शतक से यूपी जीता। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को दिल्ली की ओर से खेलते हुए 29 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। गुजरात के खिलाफ उन्होंने 61 बॉल पर 77 रन बनाए। दूसरी ओर जयपुर में ग्रुप सी के मैच में मुंबई के रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के खिलाफ 60 बॉल पर 106 रन बनाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रणवीर सिंह के बाद ध्रुव राठी के निशाने पर आई दीपिका पादुकोण। यूट्यूबर का दावा, एक्ट्रेस ने गोरा दिखने के लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया। जी हां दोस्तों, हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने रणवीर सिंह की धुरंधर की जमकर आलोचना की और फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया। अब ध्रुव ने दीपिका पादुकोण को लेकर दावा किया कि एक्ट्रेस ने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है। दरअसल दोस्तों, ध्रुव राठी अपने यूट्यूब चैनल पर द फेक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें उन्होंने दावा किया कि दीपिका पादुकोण, काजोल, विपाशा बसु और प्रियंका चोपड़ा जैसी कई अभिनेत्रियों ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान, आमिर खान के बाद रणवीर सिंह का सबसे बड़ा नाम, 1000 करोड़ क्लब में एक्टर की एंट्री, कमाई के मामले में धुरंधर 9वीं भारतीय फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, रणवीर सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बॉलीवुड के एनर्जी बॉम्ब ने धुरंधर से इतिहास रच दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रणवीर सिंह अब 1000 करोड़ क्लब के तीसरे मेंबर बन चुके हैं। शाहरुख खान और आमिर खान के बाद वो ये मुकाम हासिल करने वाले इकलौते सुपरस्टार हैं। आज के पैन इंडिया दौर में जहां फिल्में कई भाषाओं और डब वर्जन पर टिकी है, रणवीर ने सिर्फ हिंदी रिलीज से ही ये कमाल कर दिया। ये उनकी स्टार पावर और दर्शकों के प्यार का असली सबूत है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपने धुरंधर फिल्म देखी है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बना, तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से वी राजेश चुने गए। 4 दशक से लेफ्ट का कब्जा था। जी हां दोस्तों, केरल में पहली बार भाजपा का मेयर चुना गया है। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में शुक्रवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा के वी राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी शामिल था। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार KS सबरीनाथन को 19 वोट ही मिले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बना रूसी वोदका का नया अड्डा, 10 महीनों में 520 टन शराब गटक गए भारतीय। जी हां दोस्तों, भारत में वोदका के गिलास तेजी से भर रहे हैं और इसकी गूंज रूस तक पहुंच रही है। बीते 10 महीनों में रूसी हार्ड ड्रिंक का भारत को निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसने भारत को रूस के लिए एक नए और आकर्षक बाजार के रूप में स्थापित कर दिया है। दोस्तों सवाल ये कि क्या आने वाले समय में भारतीय बाजार रूसी शराब कारोबार की बड़ी ताकत बन सकता है? रूस के प्रमुख फाइनेंशियल और ट्रेड अखबार वेदोमोस्ती ने यह जानकारी रूसी कृषि मंत्रालय के फेडरल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के आंकड़ों के हवाले से दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज से रेल यात्रा हुई महंगी, भोपाल से दिल्ली के लिए 16 रुपए ज्यादा लगेंगे। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जी हां दोस्तों, आज से रेल यात्रा महंगी हो गई है, क्योंकि रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर दूरी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं अगर आप आज यानी कि 26 दिसंबर से पहले टिकट बुक कर चुके हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने LOC पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए, 3 सेक्टरों में डिप्लॉयमेंट की। भारत से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाही का डर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार POK के रावलकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर के सामने नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने LOC पर 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात की हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से उनका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।